जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2022 के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का क्लास 6 चलेगा। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हिंदी के 10 प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न 1 से 2 तक प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द चुनना है। प्रश्न 1 में दिया गया है गुप्त। आपको गुप्त का विलोम बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। गुप्त का विलोम होता है प्रकट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोजन। आपको आयोजन का विलोम बताना है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है और जो भी स्टूडेंट नए आए हैं उनको बता दें डेली रात 8 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट चलता है। अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो डेली रात 8 बजे आ सकते हैं। तो देखिए दूसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आयोजन का विलोम वियोजन होता है। अब देखिए प्रश्न 3 से 4 तक में प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित है। यहाँ प्रश्न 3 देख सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित खाली स्थान से आवेदन करें। आपको बताना है खाली स्थान में क्या भराएगा। तो देखिए तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा माध्यम भराएगा। तो प्रश्न बन जाएगा सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित माध्यम से आवेदन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डाकू अपने कृत्यों के कारण खाली स्थान होते हैं। तो देखिए डाकू अपने कृत्यों के कारण कुख्यात होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। तो देखिए प्रश्न 5 का राइट आंसर होगा साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। मानक हिंदी से तात्पर्य है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो देखिए भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है ये व्याकरण से होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 7 से 8 तक में प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो देखिए प्रश्न 7 में 4 ऑप्शन है, इसमें आपको तत्सम शब्द ढूंढना है। तो देखिए 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा श्यामल। श्यामल जो है ये तत्सम शब्द है। 8 नंबर प्रश्न में आपको तत्सम शब्द ढूंढना है। तो देखिए 8वें का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। भगवान जो है ये तत्सम शब्द है, ध्यान रखना है। और देखिए तत्सम शब्द का जो हिंदी रूपांतरण होता है उसको तद्भव बोला जाता है। तो 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 9 से 10 तक में प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो प्रश्न 9 में आपको तद्भव बताना है कौन सा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नंद जो लिखा गया है ये तद्भव लिखा गया है। संस्कृति ये तत्सम है। जीवा भी तत्सम है। नासिका भी तत्सम है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंकड़, अनुसंधान, पत्नी और आशा, इसमें से आपको तद्भव बताना है। तो देखिए 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंकड़ जो है ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से इंग्लिश के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। देखिए प्रश्न 11 में एक सेंटेंस दिया गया है, उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको किसी एक पार्ट में एरर ढूंढना है। तो देखिए प्रश्न 11 में जो एरर पार्ट है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ऑप्शन सी में है 2 legs। देखिए इस सेंटेंस में अगर 2 का प्रयोग ना भी करें तो सेंटेंस परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे 2 का प्रयोग अनावश्यक किया गया है। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें 2 को हटा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखिए इसका जो एरर वाला पार्ट होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में है आर रिक्वायर्ड टू पास द
एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे जो आर का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको नॉलेज दिया गया है। आप जानते हैं कि नॉलेज जो है ये एक सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब के साथ इज का प्रयोग होता है, ना कि आर का। तो अगर आप यहाँ पर इज कर देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है एक्यूमेन। एक्यूमेन का आपको पर्यायवाची बताना है। तो देखिए एक्यूमेन का हिंदी होता है कुशाग्रता और इसका पर्यायवाची होगा इंसाइट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर में है, इन दीज क्वेश्चंस आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे देखिए 4 वर्ड दिए गए हैं, आपको चारों में से एक वर्ड यहाँ पे एरर लिखा गया है। तो देखिए 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, लॉन्ड्री। लॉन्ड्री जो लिखा गया है इसका स्पेलिंग एरर है। लॉन्ड्री का स्पेलिंग होता है LAUNDRY। यहाँ पे जो ए का प्रयोग किया गया है यहाँ पर ए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में भी आपको एरर ढूंढना है। तो देखिए 15 में एरर एक भी नहीं है। ऑप्शन ए में है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब होता है आशंका, जो कि बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन बी में है इंटेंशन, इसका मतलब होता है उत्कृष्टता, यह भी बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन सी में है इमेजिनेशन, यह भी बिल्कुल सही लिखा गया है, इसका हिंदी होता है कल्पना। और ऑप्शन डी में है कन्फ्यूजन, इसका हिंदी होता है भ्रम, ये सभी लिखा गया है। यानी कि प्रश्न नंबर 15 थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी ऑप्शन सही होंगे। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश के बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आपको जिस भी क्वेश्चंस का हिंदी बताया गया, जिस भी वर्ड का हिंदी बताया गया, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से अब आपके सामाजिक विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो है ये नेक चंद के द्वारा बनवाया गया था। जो भी बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो देखिए जम्मू जो है ये किस नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है तवी नदी के किनारे। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो देखिए 18 का राइट आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं काबुल है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग ये भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए गुलमर्ग जो है ये विख्यात पर्यटन स्थल है और ये भारत के कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड पाए गए हैं? तो देखिए पिरामिड जो है ये किस देश में स्थित है? तो ये मिस्र में स्थित है। ऑप्शन 6 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपने सुना होगा मिस्र का पिरामिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर से, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए बहुत इजी प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज ऊँट कहलाता है, आप सभी जानते हैं। सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ऑप्शन 6 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो देखिए रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर की होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए।
तो देखिए विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर हो जाएगा टोक्यो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आप सभी जानते हैं एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, इनको ध्यान रखना है। और देखिए श्वेत महाद्वीप किसे बोला जाता है? तो ध्यान रखना है अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए 26 का राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, ध्यान रखना है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चाइना है और भारत दूसरे स्थान पर आता है जनसंख्या में, और क्षेत्रफल में भारत 7वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? चलिए तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जनरल निम्नलिखित के एक अधिकारी का पद है। चलिए तो देखिए जनरल जो है ये थल सेना का एक अधिकारी का पद है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है, और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सभी प्रश्न सिलेक्टेड है। तो देखिए भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री थे, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाले कौन थे प्रथम? इसका सही जवाब है तेंजिंग नॉर्गे, याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तेंजिंग नॉर्गे। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 32 नंबर प्रश्न है, कारगिल कस्बा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। इसके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल। तो देखिए 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला देगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो देखिए यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। उसके बाद बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः अजमेर निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए अजमेर जो है ये किस सूफी संत से संबंधित है? इसका सही जवाब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? तो देखिए दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है?
तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 550। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसून हवाएं कौन सी होती है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए मानसून हवाएं जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वर्षा ऋतु की हवाएं को मानसून हवाएं बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए साइबेरिया जो है ये रूस में स्थित है और ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह हुआ था। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह है ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। याद रखना है, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। तो देखिए 41 का राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त हो जाएगा भूमध्य रेखा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किसको सामान्यतः भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 43 नंबर प्रश्न है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी कि शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए 43 का राइट आंसर ऑप्शन जाएगा बी के साथ स्वामी विवेकानंद। याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ तसे तुंग संबंधित है। तो देखिए माओ तसे तुंग जो है ये संबंधित है चीन से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? आंसर करेंगे, जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो देखिए ये जो स्थित है ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये कांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। डेट भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सभी जानते हैं मोर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंजाब की राजधानी कौन सी है? तो देखिए पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो देखिए जय जवान जय किसान का नारा ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए ये किसने दिया था? ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए है ये किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन ने। इसको याद कर लीजिए, हो सकता है आगे भी एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देखिए सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है गुरु नानक देव। ये सिखों के प्रथम गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। तो देखिए भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? इसका सही जवाब है ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड। इसको किसने बनवाया था? तो शेरशाह ने बनवाया था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर जो बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चाचा के नाम से सामान्यतः किसे जाना जाता था? तो देखिए चाचा के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए गुलाबी शहर जयपुर को बोला जाता है, पिंक सिटी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। तो देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने। यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोच समझ कर आंसर करना है, यहाँ पे सर्वप्रथम लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? इसका सही जवाब है पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो ये साउथ अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार है? तो देखिए भारत का सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार कौन सा है? यह है भारत रत्न। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह है? सोच समझ के आंसर करना है। तो देखिए हमारे सौर मंडल में अभी वर्तमान में 8 ग्रह है, पहले 9 था, अभी 8 है, ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपके सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो 61 नंबर प्रश्न है, गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है, इसका रीजन क्या है? ऑप्शन 4 यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए गंदे जल में जमे मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका रीजन है यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंची में कितने लीवर होते हैं? आंसर करेंगे। तो देखिए आप सभी जानते हैं कैंची में 2 लीवर होते हैं। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता है? तो देखिए 63 का राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान न्यूट्रॉन विक्षेपित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए 64 का राइट आंसर, जो बच्चे ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। मैक संख्या का उपयोग विमान की चाल निर्धारण करने में किया जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो देखिए इस प्रश्न को हमने बहुत बार बताया है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। तो यहाँ पे ठोस नहीं है, इस्पात हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि का वेग निर्वात में गमन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से 66 नंबर प्रश्न है, गर्मी में सफ़ेद रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह इसलिए होता है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है, यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, इसका रीज़न क्या है? तो देखिए ये प्रश्न बहुत ईजी है, आप सभी जानते होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की चाल जो है ये ध्वनि से अधिक शीघ्र गति से गमन करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश ध्वनि से अधिक शीघ्र गति से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के जलने से बनती है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए 68 का राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसका सूत्र होता है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है?
तो देखिए वायु की संघटक गैसें सामान्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन की प्रतिशत की बात करें तो ये 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये लगभग 21% ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% है। इन सभी डाटा को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे, उसका रीजन क्या है? तो देखिए हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, इसका रीजन है क्योंकि दिन के समय में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? तो देखिए इस प्रश्न का रीजन क्या है? इसका रीजन है शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, नैदानिक थर्मामीटर को उबलते हुए जल में रखा जाता है तो कभी कभी यह क्यों फट जाता है? तो देखिए इसका रीजन क्या है? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन ए में नहीं है। चलिए और ऑप्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन सी में है नैदानिक थर्मामीटर में भाप के प्रवेश करने के कारण। ऑप्शन सी है नैदानिक थर्मामीटर मानव शरीर के ताप का केवल लघु परास पड़ने के लिए आशंकित होने और बहुत उच्च ताप के लिए आशंकित नहीं होने के कारण है। ऑप्शन डी में है नैदानिक थर्मामीटर के बल्ब का डिजाइन उबलते हुए जल के लिए उपयुक्त नहीं होने के कारण। तो देखिए इसमें से जो सबसे सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। याद रखना है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखना है, प्रश्न नंबर हमारा 72 था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूमि संपर्कित हो, ऐसा क्यों? तो देखिए इसका रीजन हम बताते हैं। इसका रीजन है क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि? तो देखिए बर्फ जल पर तैरने का कारण है यह जल से हल्की होती है, इसीलिए बर्फ जल पर तैरती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंध नहीं रखता है? तो देखिए 75 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नागफनी कैक्टस ये जो है ये एक समूह से संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंध नहीं रखता है? तो देखिए 76 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, केंचुआ हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बाकी मछली, सांप, छिपकली ये एक समूह में आते हैं। नेक्स्ट है, जल विद्युत शक्ति स्टेशन ऊष्मीय शक्ति स्टेशनों से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं क्योंकि? तो देखिए इसका रीजन क्या होगा? सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए वे प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है। वे ऊष्मीय शक्ति स्टेशनों से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। वे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म वस्तुएं देखने के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग का हमारे देश से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कौन सा रोग है जिसका हमारे देश से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो गया है? वह रोग है चेचक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 80 नंबर से है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड से कितना होता है? तो देखिए सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यदि मछली के पुच्छ पंख को रबड़ बैंड से बांध दिया जाए तो यह किसके योग्य नहीं रहेगी? तो देखिए इसका रीजन होगा तैरने के, याद रखना है। यदि मछली के पुच्छ पंख को रबड़ बैंड से बांध दिया जाए तो यह किसके योग्य नहीं? तो तैरने के, याद रखना है। नेक्स्ट है, किसान अस्वस्थ पौधों को क्यों निकाल देते हैं?
तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, क्योंकि ऐसे पौधों से पैदावार कम होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ में भरपूर विटामिन ए होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए। तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो देखिए 83 का राइट आंसर जो बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। क्रॉड यकृत तेल में विटामिन ए भरपूर होता है। नेक्स्ट है, यदि आप स्पंजी रक्तस्रावी मसूड़ों से पीड़ित है तो आपके खाने में भरपूर होने चाहिए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नींबू, नारंगी और आंवला। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, पीने वाले जल का बहाव कूड़ा मलत्याग से हो तो कौन सा रोग का बढ़ावा होगा। तो देखिए पीने वाले जल का बहाव कूड़ा मलत्याग से हो तो कौन सा रोग होगा। इसका सही जवाब है हैजा होगा। गंदे जल यानी कि प्रदूषित जल से हैजा होता है। नेक्स्ट है, मेढक स्थल और जल दोनों में रहने योग्य है, यह श्वसन करता है। तो देखिए मेढक स्थल और जल दोनों में रहने योग्य है और यह श्वसन भी करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा गील, गलफड़ा तथा त्वचा दोनों से करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, रुधिर का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो देखिए रुधिर का एक महत्वपूर्ण कार्य है मानव शरीर का तापमान स्थिर रखना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है। तो देखिए पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है। तो जाइलम करता है। जौ से जल हो गया, ज से जाइलम हो गया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मियादी बुखार जिसको टाइफाइड बोला जाता है में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो देखिए टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये आंत होता है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। तो देखिए प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन बैंगनी का होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और सबसे कम लाल का विचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आपके मैथ्स के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो देखिए हम सभी प्रश्न का आंसर बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जब इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा तो साथ में आंसर भी अपलोड यानी कि सॉल्यूशन भी डाल दिया जाएगा। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो प्रश्न 91 का राइट आंसर क्या होगा, सही से प्रश्न को पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 18 टुकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर है, सही से पढ़ लीजिए पूरा क्वेश्चन को। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 16,560। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समचतुर्भुज का आधार 1.5 मीटर है, ऊंचाई 0.6 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 0.9 वर्ग मीटर होगा। सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सरल करें। तो देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सभी दिखा देते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं ए बी सी डी। तो सॉल्व करने पर हमारा आएगा 35x - 77/20। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न को पढ़िए। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 60 घंटे। आप लोग सभी प्रश्न को सॉल्व करके रखिएगा। नेक्स्ट है 96 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए सही से। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 30। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। तो देखिए 97 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिखाते हैं यहाँ पे। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे ए बी सी डी में है। तो 97 का राइट आंसर ए हो जाएगा 1250 घन सेंटीमीटर। राइट आंसर इसका होगा। 98 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 99 नंबर। तो देखो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने पर राइट आंसर आएगा 6a/7। ऑप्शन डी आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए 100 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आज के सेशन में आपको टोटल 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।